ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-हादिय्यीन अल-महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुद दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिज़ ज़ुल्म इला क़ियामिल यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। खल्क़ कायनात सूरतुर राद की आखिरी आय करीमा में ये इरशाद फरमा रहा है कि ये काफिर लोग जो तुम्हारे सिलसिले में ये कहते हैं कि तुम रसूल नहीं हो, इनसे आप बगैर किसी खौफ व हिरास के कह दीजिए कि मेरी रिसालत के लिए खुद अल्लाह काफ़ी है और वो काफ़ी है जिसके पास कुरान मजीद का मुकम्मल इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ से नबी को, रसूल को, जिसको भी भेजा है मुस्तफ़ा बनाकर भेजा है। और जब वो किसी का इस्तिफ़ा करता है, इंतखाब करता है, तो वो हमा शुमा वाली बहस नहीं होती कि हम बाद में पछताएं, होता है ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ इस्तिफ़ा होता है, मुस्तफ़ा बना कर भेजता है। कुरान मजीद में दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है। सूरह जिन में लफ्ज़ लिमन इर्तज़ा, इर्तज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तवज्जो फरमाएं। और जब नबी की गुफ्तगू कर रहा है और जनाब आदम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू कर रहा है और दूसरे अंबिया की गुफ्तगू कर रहा है, तो वहाँ पर लफ्ज़ इस्तिफ़ा की गुफ्तगू कर रहा है। इस्तिफ़ा और इर्तज़ा अगर मानी देखे जाएं तो तकरीबन एक ही जैसे हैं। वो रज़ा है और यहाँ चुनना और मुंतखब करना है, मगर मफ़हूम तकरीबन एक ही होता है यहाँ पर। जिसका इस्तिफ़ा करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, और जिसका इर्तज़ा किया जाता है उसे मुर्तज़ा कहा जाता है। ये दोनों नज़ाकतें कुरान की हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़ाहिर है इशारों में गुफ्तगू करता है साहिबाने अक्ल व फ़हम के लिए, और बार बार उसने कहा है कुरान मजीद में कि ये जो कुछ भी हम भेज रहे हैं ये उनके लिए है, उलुल अलबाब, जिनके पास अक्ल है, दानाई है। उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों के ऊपर गौर करें और समझें। मसलन गुफ्तगू की अल्लाह ने कि हमने सबसे पहले पानी नाजिल किया। किस लिए पानी नाजिल किया? पाक पानी आसमान से नाजिल किया। वअंज़लना मिनस समाए मान तहूरा,
हमने आसमान से पानी तहूर नाजिल किया। कह सकता था अल्लाह ताहिर, अल्लाह कह सकता था कि हमने ताहिर पानी नाजिल किया। ताहिर का मतलब भी पाक है, तहूर का मतलब भी पाक है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। तवज्जो फरमाए, ताहिर का मतलब भी पाक, तहूर का मतलब भी पाक, तो फिर अल्लाह को जरूरत क्या है लफ्जों के बदलने की? लफ्जों का बदलना बताता है कि तहूर और है, ताहिर और है। ताहिर का मतलब है पाक बेनफ्सिही, तहूर का मतलब है कि जो पाक तो हो बेनफ्सिही लेकिन लगैर ही सलाहियत हो। पता नहीं कितने लोग समझे हैं? ये बता रहा है कि सारा मजमा नहीं समझा हो। ताहिर का मतलब है कि पानी पाक है, खुद पानी पाक है। तहूर का मतलब मुबालगा है, बहुत ज्यादा पाक है, इतना पाक है कि दो सिफतें पाई जाती हैं, खुद भी पाक है और ये सलाहियत है कि वो दूसरों को पाक कर सके। तवज्जो फरमाएं, तहूर मुबालगा, लेकिन ये तहरा नहीं है। क्या ये तत्हीर नहीं है। जिस पानी को अल्लाह ने तहूर कहा उसके अंदर तो ये सलाहियत है कि वो खुद भी पाक हो, दूसरी चीजों को पाक भी कर दे, और जो मुबालगा दर मुबालगा युतahhirukum तत्हीरा हो, उसके अंदर कितनी पाकीज़गी की सलाहियत होगी। वो ऐसी हस्तियां हैं कि दरियाए इस्मत व तहारत में जिसने भी गोता लगा दिया वो सलमान बनकर निकला, या अम्मार बनकर निकला, या अपने वक्त का मीथा में तम्मार बनकर निकला। किसी का कोई जवाब ही नहीं। दुनिया आज तक जनाबे सलमान को न समझ सकी, बातें कर रहे हैं मौलाए कायनात। मैं कहता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, जो घर का गुलाम है कंबर, उसकी अजमत का पता नहीं चला अभी। जो घर की कनीज है जनाबे फिजा, कि जो कलाम कर रही थी, जो गुफ्तगू कर रही थी, 40 बरस नहीं बोली, बोली तो सिर्फ कुरान की आयत। कितने अजीम। जिस शहजादी के इतने बड़े फजाइल हों कि उसके घर की लौंडी और कनीज का आलम ये हो, आज तक फिजा का मर्तबा लोग नहीं समझे। एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, और चूंकि मुसलसल आप इन अराइज को अपने मुकद्दस और मुतहर ज़ौक़ समात की तरफ आप बाकायदा पढ़ते रहते हैं, और मेरे जो भी टूटे फूटे अराइज हैं उसे आप सरबुलंदियों के साथ इज्जत देते हैं, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ मारूज़ात के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैगंबर के लिए जो इरशाद फरमाया, वहाँ अबू ताहिर का लफ्ज़ है, तवज्जो कीजिएगा। और ताहिर की सिफत पानी के साथ रखी है अल्लाह ने, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पानी का तसव्वुर पैगंबर के साथ रखा, तहारत का। तवज्जो कर रहे हैं आप, मेरे साथ हैं आप। और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इल्लम यजिद माअन, अगर तुम्हें पानी ना मिले फतयम्मम, तो तुम्हें नमाज पढ़नी है, इबादत इलाही करनी है, सजदा करना है, कुरान की तिलावत करनी है, काबे में जाना है, तवाफ करना है, सही करनी है, सफा व मरवा करना है, अरफात में जाना है, मिना में जाना है, जो कुछ भी करना है तहारत तो चाहिए। अगर पानी नहीं है तो क्या करो? तयम्मुम कर लो। बेशक। कहाँ होता है तयम्मुम? तुराब पर। तवज्जो फरमा रहे, पानी से क्या करो? वुजू करो, गुस्ल करो। अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम करो तुराब पर, है ना। ताहिर के लिए जब कुन्नियत आती है तो अबू ताहिर, और मिट्टी के लिए कुन्नियत आती है अबू तुराब। अब भी पूछते हो कि रसूल के बाद बिला फजल खलीफा कौन है? सलावत पढ़ दे मोहम्मद
यही माने, मैं भी आपके ज़ौक़ समाअत को सुभान अल्लाह कह रहा हूँ माशाअल्लाह। चूँकि आप पैसे से मुतालिब को बड़े आसानी से माशाअल्लाह से समझ लेते हैं, यही कदर है और यही कदर कर रहा हूँ, यही मोहब्बत है जिसका कर्जा चुकाने के लिए हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। तवज्जो करें, अल्लाह मौला आपको सलामत रखे, दिन दिन जो है हर लम्हा तौफीकात में इजाफा फरमाए परवरदिगार, और मवद्दत आले मोहम्मद में रोज बरोज नस्ल दर नस्ल इजाफा फरमाए। तवज्जो फरमाए, अबू ताहिर पैगंबर की जाते गिरामी, और अबू ताहिर ना हो तो फौरन अबू तुराब, वुज़ू के लिए पानी ना हो तो मिट्टी पर तयम्मुम लो, इसके बाद दरमियान में कुछ है ही नहीं। पानी के बाद सीधा तस्करा मिट्टी का है, कुरान से फैसला है। अच्छा, गुफ्तगू हो रही थी हमारी इस मंजिल के ऊपर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी मिट्टी से जनाब आदम सफीउल्लाह को बनाया। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ छोटा सा, बहुत ही आसान लफ्ज पेश करूंगा ताकि बच्चा समझ जाए और मैसेज ले। फन खिताबत के जौहर नहीं दिखाऊंगा, बेफिक्र है। सिलसिला, अल्लाह ने जनाब आदम सफीउल्लाह के पुतले को बनाया, फौरन हुक्म दिया कि सजदा कर लो, सुभान अल्लाह कहा? बेशक नहीं कहा। बेशक कहना दलील है इस बात की कि आप मेरे खिलाफ जा रहे हैं। पसंद कभी तो हो सकते हो, सलमान तो बड़े मोहम्मद आसान, जज़ाकल्लाह, ये हुई ना बात, आ गया आप मंजिल को। हाँ, इसका मतलब ज़हन कहीं और था, और हमारा काम हुजूर ज़हनी का है कि आप कहीं जाने ना पाए। फर्श अज़ा का जिंदा मौजज़ा ये है, ये ऐसी इबादत है सब खुदा की। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, आप कोई सी नमाज पढ़ ले, खुद खाने काबा में इमाम के पीछे खड़े हो जाए, इमामुल हरमैन शरीफैन मगरिबैन मशरिकैन, वहां भी पढ़ ले अगर, हजर अस्वद के सामने भी, मकाम इब्राहिम पर भी, गारंटी नहीं है कि अल्लाह अकबर के बाद आपका जहन हाजिर रहे। नियत शुरू की और जहन इधर से उधर चला गया, तसव्वुरात की दुनिया में खो गए। होता है कि नहीं होता? मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हाँ, मेरे साथ है ना, होता है। किसी भी नमाज में कहीं भी पढ़ ले आप, तसव्वुर इधर से उधर भाग जाएगा। लेकिन सुभान अल्लाह, हमारी जाने कुर्बान, फर्श अज़ा पे आप बैठते हैं आकर, कितनी देर तक मजलिसें होती हैं, फजाइल होते हैं, मसाइब होते हैं, जहन भागता है इधर से उधर। क्यों? इसलिए कि आजादारी पर जमानत है सिद्दीका शहजादी कौन है? देखिए, कानून यह है कि अल्लाह ने पुतला बनाया जनाब आदम अलैहिस्सलाम का, ठीक है, मलाइका से भी कहा, सब कुछ हुआ। अल्लाह ने बाकायदा कहा कि मैं खलीफा बना रहा हूँ, मैं खलीफा बना रहा हूँ। समझिए, ये एक अलग बहस है, कहाँ बनाया, इंशाल्लाह कभी किसी मौके पर गुफ्तगू करेंगे, बहुत ही अच्छी तफसीली गुफ्तगू है। सवाल यह है कि पुतला बनाने के बाद इतना अरसा गुजर गया, अल्लाह ने किसी को नहीं कहा कि सजदा करो, जनाब किसी से नहीं कहा कि सजदा करो। कंडीशन क्या थी? इज़ा नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, पुतले को सजदा नहीं होगा, नहीं, आदम के पुतले को सजदा नहीं होगा। इज़ा नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, खाली रूह नहीं कहा है, मिन रूही, ताकि मिन से लुत्फ उठाएं गदीर वाले। जब कभी हदीस सुनो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अल हसन मिन्नी व अना मिन, तवज्जो, फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, जब ये मिन सुनो तो तुम्हें याद रहे। सही। इज़ा नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब वो रूह फूंक दूं जिसका ताल्लुक मिन रूही, मुझसे है। बिल्कुल आसान कर दिया मैंने। वो रूह डाल दूं इसके अंदर जिसका ताल्लुक मुझसे है, मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सब के सब सजदा रेज़ हो जाना। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का कानून, अल्लाह का आईन, अल्लाह की कंडीशन यह है जनाब आदम के पुतले के सामने सजदा रेज़ होने की, कि जब मैं उसके अंदर रूह फूंक दूं तो तुम सजदा रेज़ हो जाना। सच है। अल्लाह ने शर्त रखी, और इज़ा फातल शर्त फातल मशरूत, अगर शर्त खत्म हो जाए
तो मशरूत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अल्लाह ने शर्त रखी, जब मैं रूह डाल दूं, रूह फूंक दूं, जब तक रूह ना डाले 1000 बरस पुतला रखा रहे, ना मलाइका की गिरफ्त होगी, किसी से अल्लाह जो है बास पुरुष नहीं कर सकता जब तक कि रूह ना डाल दे। तो कानून कुदरत, तवज्जो, जोर दे रहा हूं इस जुमले के ऊपर, कानून कुदरत यह है कि जब रूह आ जाएगी तो हुक्म सजदा होगा, जो नहीं करेगा इब्लीस बनेगा। अब अल्लाह का बैत इलाही खाना काबा बना हो हजारों साल से, कानून ये है कि जब वो बनाता है किसी को सजदे का हुक्म नहीं देता जब तक कि उसके अंदर रूह ना आ जाए। पुतले में जब तक रूह नहीं आ गई, सजदे का हुक्म नहीं दिया। काबा 1000 साल से था की जगह, लेकिन लायक सजदा नहीं था। तो कानून से कानून को मिलाओ, अब इसमें जरूरत है रूह की। अब किसी के पास हो तो दलील लेके आए कि 13 रजब को फातिमा बिन्ते असद रजब को, अब काबे में जब रूह आ गई तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लायक सजदा बना दिया। अब सजदा होगा काबे की तरफ। इससे पहले वजूद था, इससे पहले वजूद था, मगर सजदे का हुक्म नहीं था। आदम का पुतला था मगर सजदे का हुक्म नहीं था। काबा था मगर हुक्म सजदा नहीं था। रूह आ गई, अब सजदे का हुक्म है। तो कम से कम इतना तो मानो कि जब हज करने जाते हो मुसलमानों, जब हज करने जाते हो, जब तवाफ करते हो, तो ये याद रहे कि एक काबा है और एक रूह है काबा है। काबा है, एक रूह है काबा है। बेशक अल्लाह ने मुताल्लिक रखा है, शर्त को मिलाया है बाकायदा। जब तक रूह काबा नहीं आ गई 13 रजब को, उस वक्त तक सजदे का हुक्म नहीं दिया है। बेशक तो तुम फिर भी एहसान नहीं मानते? किसका तवाफ कर रहे हो? ये किसका सचा खाना है? कम से कम सोचो तो करो। बातों को लफ्जों से मिलाओ, नतीजा निकलेगा। कम से कम थिंक किया करो। अल्लाह बार बार कुरान मजीद में कहता है कि मैंने ये आयत इलाही इसलिए नाजिल की है लअल्लकुम यतफक्करून, ताकि तुम फिक्र करो, ताकि तुम सोचो। तो जरा सा सोचो इस बात के ऊपर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब आदम की खिलकत के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा है कि पहला नबी बज़ाहिर पहला नबी, और उसी के लिए इतना जोर दे रहा है उसकी खिलकत के बारे में। कितना बड़ा एहतमाम कर रहा है। क्यों? ताकि पता चले कि जब आगाज में हमने तुम्हें इंतजार की आदत डाल दी है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, एहतराम और ताजीम की आदत हमने तुम्हें डाल दी है, तो तुम्हें याद रहे कि जब हम आखिर में भेजेंगे तो उसकी ताजीम कितना होगी। जब पहले के सामने हमने मलाइका के ऊपर सजदा वाजिब करार दे दिया। अब ये काबे पे जो सजदा होगा, काबे की तरफ, काबे को तो सजदा नहीं होता ना। नहीं, कोई काबे को सजदा करता? काबे को सजदा नहीं करते। गलत फहमी है लोगों की, समझ ही नहीं रहे असल में कि सजदा किसे हो रहा है। तो सजदा तो अल्लाह का है, सच है। लेकिन आप डायरेक्शन और रुख जो ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? काबे का। अगर ये समझ में आ जाए तो सारे मसले हल हो जाए। सलवात पढ़ते बहुत आसान गुफ्तगू कर रहा हूं और जल्दी जल्दी गुजरना चाहता हूं। अल्लाह ने खिलाफत जनाब आदम सफीउल्लाह के लिए शर्त रखी। किस चीज को शर्त रखा? अपने सवालात को। जो सवालात का जवाब देगा वो खलीफा बनेगा। बेशक। मलाइका के दरमियान में और जनाब आदम के दरमियान में कंपटीशन रख दिया। इम्तिहान में आ जाओ टेबल पर जी, इम्तिहान में आ जाओ। जो कामयाब हो जाएगा, जो जीत जाएगा, पता चला सलाहियत पर होगा, है ना, सलाहियत पर होगा। मलाइका से अल्लाह ने पूछा। अच्छा एक बात बता दूं कि अल्लाह पहले कह रहा है अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। हमने
आदम अलैहिस्सलाम को सारे के सारे अस्मा की तालीम दे दी थी। जनाब कल की गुफ्तगू याद है कि हर एक मसावी नहीं है, नहीं। आने में जाहिल जाने में जाहिल। सच है। अल्लाह अपने पहले खलीफा के लिए बता रहा है कि हम तालीम देकर भेजते हैं। सही है। आदमल अस्मा कुल्लहा। काश अगर इस जुमले को समझ लें तो नबी के बारे में झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हम पहले नबी आदम के बारे में बता रहे हैं। अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने सारे अस्मा की तालीम आदम को दे दी थी, फिर भेजा है। जनाब तो बात समझ में आ गई, जब पहले को तालीम देकर भेजा है तो क्या आखिर आके तुम्हारे स्कूल में तो पढ़ते मोहम्मद कुरान से दलील लीजिए। आदम अल अस्मा कुल्लहा, ठीक है। सारे अस्मा की तालीम किसको दे दी? आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह कह रहा है अल अस्मा। अस्मा जमा है इस्म की, अस्मा जम है किसकी? इस्म की। कौन से अस्मा की तालीम दे दी? अब सुनिए, मुफस्सिरीन ने कितनी बड़ी मेहनत की। कुरान मजीद के जिन्होंने तर्जुमे और तफसीरें लिखी हैं और इतनी बड़ी बड़ी किताबें, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं जी। अस्मा सारे नाम सिखा दिए जनाब आदम को। खाना खाओगे दस्तरखान पे तो चमचा चाहिए, चमचा इस्म है। जिसमें खाना खाओगे तो प्लेट है। एक ही। आप सोचेंगे मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। जिस वक्त इसमों को गिनाऊंगा ना मैं, मेंबर की शान के खिलाफ हो जाएगा। जो लिखा है वो बता रहा हूँ। ये अल्लाह ने अस्मा गिना दिए। ये एप्पल है, सेब है, ये अनार है, ये केला है, ये सब्जी है, ये फला है, सब इसमें है। ये दाल है मसूर की, इससे दिल जो नर्म होते हैं, सब कुछ सारे अस्मा, ये अस्मा की तालीम दे दी और इस पे जीत गए जनाब आदम मलाइका के सामने। अक़ल में आ रही है बात? जो इस्लाम ऐन अक़ल के मुताबिक हो। अहले बैत को छोड़कर कुरान में कुछ है ही नहीं। एक लफ्ज नहीं समझ सकते, एक लफ्ज नहीं समझ सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जरा बता दें अस्मा है क्या? पंजतने पाक के अलावा बता दें अस्मा है क्या? शबे जुमा है। सुनिए एक जुमला कह दूं शबे जुमा के भी हवाले से कि शबे जुमा के लिए बड़ा जोर है जुमे के लिए। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्औ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै'। तिजारत छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। व ज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अगर तुम जानते हो तो तुम्हारे लिए खैर अच्छाई इसी में है कि जुमे के लिए हाजिर हो जाओ। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि रियाज अकबर आबदी पढ़ा रहा है कल जुमा कि आप आ जाएं खुतबा सुनने और मेरी तारीफ करें, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। प्लीज जहाँ आपकी मर्जी हो जाएं, लेकिन जुमे में जरूर शरीक हो। सलवार पढ़े बाबा जो बोला भाई। अभी से आदत डालेंगे तो इमाम ज़माना जब इंशाल्लाह खुद नमाज जुमा पढ़ाएंगे तो निकलेंगे ना। आदत डालिए, है ना। अभी से अपने आप को आदी बनाइए बाकायदा इबादत इलाहिया का। ये नहीं है कि वो जुमे की कोई अहमियत ही नहीं है, बातें कर रहे हैं लेकिन जुमे के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। प्लीज इसका ध्यान रहे। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि अस्मा है क्या? अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा। सुनिएगा बहुत जुमला। सुम्मा अरादहुम। हाजिर है? जहन कहीं और तो नहीं चला गया? सुम्मा अरादहुम, फिर हमने अराजा, अराजा का मतलब है पेश करना। अराजा पेश कर दिया, हुम। अब ये हुम बताता हूं क्या है तो अस्मा का पता चलेगा। अल्लाह क्या कहता है? हमने अस्मा की तालीम किसको दे दी? जनाब आदम को। तुम अराजा हुम, फिर पेश कर दिया किसको? हुम को। अब हुम का पता नहीं चल रहा था किसी को, तो जिब्रील ने अल्लाह से कहा परवरदिगार ये हुम को बताइए। है क्या? जिब्रील ने अल्लाह से पूछा बाबूद ये बताइए हुम है क्या? जिब्रील तू जानता नहीं है? हुम फातिमा
तवज्जो है जनाब। सुम्मा अरदहुम, हमने उन्हें फिर पेश कर दिया। अच्छा, सूरतुल बकरा में इसी सूरे की बात हो रही है। अल्लाह इरशाद फरमाता है फतलक्का आदम, हमने जनाब आदम को इल्का कर दिया। हाँ। किस चीज का? उसके परवरदिगार ने, उसके रब ने जनाब आदम को इल्का कर दिया। हाँ। बेकलिमातिन, कुछ कलिमात सिखा दिया। वहां अल्लाह कह रहा है अस्मा, यहाँ कह रहा है कलिमात सिखा दिए। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीन अल्लाह जो है वो तौबा के कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। उसने सिखा दिया। क्या सिखा दिया? कलिमात। फिर जनाब पूछना शुरू किया। अब पूछे तो किससे? इसलिए कि सारे कुरान वाले अलग अलग दुकानें हैं सबकी, अलग अलग इतने लंबे लंबे चौड़े कलमे हैं। ठीक है, किससे पूछे, कहाँ जाएं, कलिमात हैं क्या? देखिए, अगर किताबों में, तफसीरों में इधर से उधर चलते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, पता नहीं चलेगा। फिर मैंने अर्ज किया कि बहुत से मसाइल कुरान पे गौर करें, ज़वाहिर कुरान पर भी गौर करें। तो कुरान, अगर आप मोमिन हैं तो कुरान खुद गुफ्तगू करता है। जब आप कुरान की तिलावत शुरू करते हैं, इंशाल्लाह जो हजरात आदि हैं तिलावत कलाम मजीद के, वो मेरी गवाही देंगे इस बात की। जब आप कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, अगर अपने मसाइल भी लेके बैठ जाते हैं आप, तो ऐसी ऐसी आयत सामने खुल के आती है कि जैसे कोई जवाब दे रहा हो आप। तो बड़े आवाज़ बोले। अब आइए पूछे कलिमात है क्या जो जनाब आदम को सिखा दिया, और इन कलिमात की वजह से अल्लाह ने जनाब आदम की तौबा कबूल कर ली। सारे मुसलमानों ने बाकायदा लिख तो दिया, कुरान मजीद ने बाकायदा, कुरान में आयत है, फिर अपनी अपनी किताबों में तर्जुमा कर दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कलिमात सिखा दिए और उसकी वजह से तौबा कबूल हो गई। भाई कलिमात है क्या, ये तो बता दो कम से कम। काफ है, लाम है, मीम है, अलिफ है, ते है। कितने हैं? अल्लाह ने आपको दिए कम से कम। लाइब्रेरी, कुतुब खाने, फला मौलाना, फला हाफिज जी, फला मुफ्ती, कहाँ कहाँ पूछने चले जा रहे हैं। कम से कम कलिमात पे गौर कर लें। कलिमात में हुरूफ कितने हैं? 5 हैं। इतना तो नतीजा निकल गया कि जो कुछ भी अल्लाह ने इल्का किया जनाब आदम को, वो 5 के बारे में किया। 5 हुरूफ है, 5 सिखाए जनाब अल्लाह ने। जनाब। अच्छा, एक मसला तो हल हो गया भाई। अब और आगे बढ़ते, सुनिए, इसी से मसला हल हो रहा है। हम और आगे बढ़ते। अब हुरूफ के ऊपर हमने गौर किया। अरबी में मैंने जैसा कि अर्ज किया था कि कुरान मजीद में जितने भी लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं हुरूफ, वो 28 हुरूफ हैं। 28 है। अबजद से लेके ज़ज़ तक, अलिफ से लेके गैन तक, या अलिफ से लेके ये तक, ठीक है, इस्तेमाल हुए हैं 28 हुरूफ। 28 हुरूफ पर मुश्तमल है कुरान करीम। तवज्जो है मेरे साथ, है हाजिर है। इन हुरूफ के दरमियान में कुछ हुरूफ होते हैं मेल के लिए जनाब, कुछ हुरूफ होते हैं फीमेल के लिए। बेशक। ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अच्छा, कब्रिस्तान ना बनाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद नंबर की कसम खा कह रहा हूँ, मतालिब बहुत है माशाल्लाह। अल्लाह का लुत्फ करम है, अता होती है, बहुत कुछ है। आपकी जरूरत है, जितना सुनना चाहेंगे तो निकलेगा, नहीं तो चाबी लगी रहेगी। जो फरमा पढ़े मोहम्मद। हमने गौर करना शुरू किया तो कायदा ये है हुरूफ के अंदर कि हर हर्फ या मुज़क्कर के लिए है या मुअन्नस के लिए है। मुज़क्कर में जैसे बाप, मुज़क्कर जैसे भाई, मुज़क्कर जैसे बेटा। अब तो समझ आ रही है बात, बच्चों के लिए भी, ठीक है। और फीमेल में जैसे माँ, बीवी, बहन, बेटी, ये सब क्या है? फीमेल है। मुअन्नस के लिए आते हैं। तो हुरूफ के दरमियान भी तमीज करनी पड़ती है कि ये हर्फ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है जनाब। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जब आप घर में आए और आपने अपनी वालिदा गिरामी को देखा, सिर्फ अम्मा बैठी हुई घर में, तो आप क्या कहेंगे?
अस्सलामु अलैकी की या उम्मा, बेशक अम्मा जान आप पर मेरा सलाम। शबे जुमा है, हदीस किसा से रिलेटेड कर रहा हूँ। बहुत तवज्जो। अगर मुअन्नस घर में है तो आप काफ को जेर देंगे, जनाब। अस्सलामु अलैकी या उम्मा, ठीक है। बहन है तो या उख्ता, कुछ भी। लेकिन अगर मर्द है घर में अकेला तो आप सलाम करेंगे, आके कैसे कहेंगे? अस्सलामु अलैका, बाप है या अबता, बाबा जान आप पर मेरा सलाम, काफ के ऊपर जबर होगा। ये जो जबर है ये अलामत है कि ये मुज़क्कर के लिए है। बेशक जो जेर है ये अलामत है किसके लिए? मुअन्नस के लिए। समझ में आ रही है बात? हुरूफ कुछ मेल के लिए होते हैं, कुछ फीमेल के लिए होते हैं, कुछ मुज़क्कर के लिए होते हैं, कुछ मुअन्नस के लिए होते हैं। तो अब कलिमात जो 5 हर्फ हैं इसके अंदर तलाश करते हैं कि मुज़क्कर के कितने हैं, मुअन्नस के कितने हैं, तो मसला और हल हो जाएगा। मसला और हल हो जाएगा। अब हमने तलाश करना शुरू किया काफ मेल के लिए, मुज़क्कर के लिए, लाम कलेमा मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए, मीम कलेमा मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए, अलिफ कलेमा मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए, ता ताए तानीस के लिए आती है, ता ताए तानीस यानी मुअन्नस फीमेल के लिए। सही। इतना पता चल गया कि ये 5 हैं, 5 में 4 मुज़क्कर हैं और 1 मुअन्नस है। ये बात बहुत आसान गुफ्तगू कर दी और आगे बढ़ गए हम। अब इल्मुल आदात की गुफ्तगू शुरू हो गई। चलिए साहब, अब भी समझ में नहीं आया तो और आगे बढ़ते हैं, एक मंजिल और आगे बढ़ते हैं। इल्मुल आदात निकालने शुरू किए। साहब ये कलिमात हैं क्या, किस चीज की तालीम दी जिनकी वजह से जनाबे आदम जो सबका बाप, नबियों का बाप, रसूलों का बाप, वलियों का बाप, खलीफा का बाप, रजी अल्लाह का बाप, मोमिनीन का बाप, मुस्लिमीन का बाप, उन सब का बाप, उसकी तौबा कबूल हुई कलिमात के तुफैल में। कौन है वो? कौन है वो? अब इल्मुल आदात की 2 किस्में हैं। एक अदद कबीर निकालने का तरीका होता है, एक अदद सगीर निकालने का तरीका होता है। अब ये दोनों एक अलग अलग बहस है कि जिसमें जितने हुरूफ के अदद होते हैं अगर मुकम्मल जोड़े जाएं तो वो सगीर कहलाते हैं, और अगर सिफ्र वगैरह हटाकर जोड़े जाएं तो उसको अदद कबीर कहा जाता है। तो फिर हमने कबीर से निकालना शुरू किया। तो काफ के 20 होते हैं तो 0 हटाया, कितने हो गए? 2। लाम के 30 होते हैं, 0 हटाया, कितने बचे? 3। 3 और 2 5। उसके बाद मीम के 40 होते हैं, 0 हटाया, 4। अलिफ का 1, कितने हो गए? 10। और ते के 400 होते हैं, दोनों 0 हटा दी, 4 जोड़ लिए, कितने हो गए? 14। समझ में आ गई ना बात? अब पता चला अल्लाह ने जनाबे आदम को मस्जूदे मलाइका क्यों बनाया। ये नूर पेशानी में साते हुआ, तवज्जो, पेशानी में साते हुआ, हाथ में हरकत शुरू हुई। अल्लाहु अकबर। चूंकि आसान नहीं है नूरे पंजतन को संभालना, बड़ी अजमत है। नूर जब हथेली में आया तो 14, फिर 5, फिर उसके बाद मुश्त को बंद कर लिया जनाबे आदम ने, तो वहदत आ गई। ये नूर वहदत में मुंतकिल हुआ। काश आप समझ जाएं और मैं समझा सकूं। वहदत में आया तो अहद, 5 में गया तो पंजतन की तरफ इशारा हुआ, सच है। और जब 14 की तरफ आया तो चहारदे मासूमीन की तरफ। बहुत तवज्जो। अल्लाह ने आवाज दी, जनाबे आदम
को मस्जूद मलाइका बनाया इन अस्मा की वजह से। बेशक जब ये अस्मा जाहिर हो गए, जाहिर हो गए, तो मलाइका से कहा कि सजदा करो। पता चला कि आदम के लिए नहीं हो रहा था सजदा। अब एहतराम और ताज़ीम समझ में आ गई। अलम के हर पंजे पर इसीलिए नाम होते हैं अस्मा। चांदी और सोने के पंजे को नहीं चूमते हम उसी को चूमते हैं जो अस्मा है, जिन अस्मा की तालीम दी गई, जिन अस्मा और कलिमात को इल्का किया अल्लाह ने। अस्मा पढ़ते क्या बात है। यह है वो सिलसिला। वरना मुसलमानों, हज किसी और चीज का नाम नहीं है। हज खुद साइन है इस बात की तरफ कि मवद्दत आले मोहम्मद सीखो। हज में दो चीजें, एक है तवल्ला, तो समझ गए ना, हज की बात कर रहा हूँ। हज में एक है तवल्ला, एक है तबर्रा। अब तो एतराज ना कीजिए। नहीं, सबसे बुनियादी चीज जो बड़े बड़े साहिबान नसीब होते हैं, जिन्हें हज नसीब होता है, अल्लाह सबकी तौफीकात में आप सब हज़रात जितने भी फर्श पे जहाँ जहाँ भी अज़ादार हैं, मोमिनीन मोमिनात, सबको अल्लाह हज और ज़ियारत की तौफीक इनायत फरमाए। लेकिन फलसफा सीखें। अल्लाह ने बुलाया है अपने लिए। हज किसके लिए होता है? किसी और के लिए नहीं होता। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हज होता है जनाब। किरदार किसका है? इतनी खामोशी। हज अल्लाह का, किरदार किसका है? इब्राहिम, इस्माइल, हाजरा, शैतान। छोटा सा हमारी बात हमारी हज में ये किरदार है जनाब, इसके अलावा नहीं है। और यहीं से तवल्ला भी है और यहीं से तबर्रा भी है जनाब। जब आप जाते हैं हज के लिए, तो मैं अभी आपके सामने चूंकि टाइम नहीं रहा, ना ही मिना अर्ज करूंगा, ना ही अभी अरफात अर्ज करूंगा, ना ही मुज़दलिफा अर्ज कर रहा हूँ, ना मशअरुल हराम के मसाइल पढ़ रहा हूँ आपके सामने। एक एक से बड़े बड़े गोहर निकलते हैं कसम खुदा। लेकिन इतना अर्ज कर दूं कि जहाँ आप कंकरी मारते हैं जनाब शैतान, तो पहले ज़माने में, जिस ज़माने में हम हज के लिए जा रहे थे, उस वक्त तो सुतून थे। हाँ, तीन सुतून बने हुए थे बाकायदा, और उसके ऊपर जो है कंकरी मारी जाती थी। आलम ये होता था कि आमने सामने से जब बौछार होती थी तो शैतान बच जाया करता था, एक दूसरे की आंखें फूट जाया करती थी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। बहरहाल मुसलमान हुकूमत जैसी भी है, उसने कोशिश की और वही कर सकता है, उसने शैतान को बड़ा बना दिया। के बस की बात नहीं है भाई, नहीं शैतान 56 मुल्क हैं मुसलमानों के जनाब। ना किसी की हिम्मत है जरा शैतान को हाथ लगा दे जाके। तो तुम्हारी हिम्मत या बड़ा कर दो, बस एक ही को है। शैतान उन्होंने सतून वतून हटाकर यह लंबा चौड़ा ये दीवार खूब मारो। अच्छा, ये नहीं पता किसे मारते मारते कंकरियां मारते हैं बड़े। किसे मार रहे हो भाई? क्यों मार रहे हो? एक को मार लो काफी है। तीनों ये तीन शैतान कहां से आए? वाह 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 वा
भाई आज तक नहीं समझा था, इतना पैसा खर्च करके आया, हम बता रहे थे तब नहीं समझ रहा था। $7,000 खर्च किए 3 शैतान समझने के लिए। मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूँ। नहीं सही है। आप क्या समझ रहे हैं, मैं उसकी जिम्मेदार मैं नहीं ये आप जाने। नाम भी अलग अलग रखे हैं, मुस्ता, उकबा, कुबरा, जी जमरे उला, जमरे उस्ता, नाम भी अलग अलग रखे। क्यों का? इसलिए तवज्जो का, इसलिए कि चूंकि इब्लीस ने सबसे पहले जनाब इब्राहिम को बहकाया। अल्लाह अकबर। क्या कर रहे हैं आप? मैंने ख्वाब देखा है ना कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका। मेरे लाल बता क्या इरादा है? ख्वाब में देखा है मैंने कि मेरा में तुझे मैं ज़बह कर रहा हूँ। बेटा भी हो तो ऐसा। सुभान अल्लाह। वाह, सुभान आप ख्वाब बयान कर रहा है। आप में से है किसी की हिम्मत? नबी की सीरत बनाने वालों, बहुत तवज्जो, जनाब, नबी की सुन्नत पर अमल करने वालों, शेखुल अंबिया, मेमारे काबा, इब्राहिम खलीलुल्लाह, क्या कहोगे इनकी सीरत के लिए? उन्होंने ख्वाब देखा अपने बेटे को ज़बह कर रहे हो। वाह, है हिम्मत? तुम अगर कभी ख्वाब देख लो ऐसा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं, तो सुन्नत पे अमल करते हो ना? करो। अगर सुन्नत पे अमल करते हो तो आ जाओ मैदान में। है हिम्मत कि मैंने ख्वाब देखा है मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, ये सुन्नत है नबी। अगर ख्वाब देख लिया तो ज़बह करने आ जाओ। तो बेटा यही कहेगा कि अल्लाह का अब्बा ठीक है, ख्वाब देखा, ले आओ छुरी रस्सी ले आओ, मगर ध्यान रहे वहां तो अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया था, यहाँ पहली पुलिस आ लेगी। सलवात तो पड़े मोहम्मद किसी में हिम्मत नहीं, यकीन माने, सब कहने की बात है, किसी में हिम्मत नहीं है अगर इस तरह के ख्वाब की कोई ताबीर करना है। ये कसम खुदा की सैक्रिफाइस, ये कुर्बानी है। जनाब इब्राहिम अमल करने जा रहे हैं, इब्लीस सामने से आ गया। क्या करने जा रहे हैं? बेटों को ज़बह करने जा रहा हूँ। चले कैसी बातें कर, ख्वाब है, आलम है, रोया ख्वाब में देख लिया। क्यों अच्छे खासे अपने बेटे को ज़बह करें? और जब कुछ बातें कही तो अब साइन होता है ना शैतान का, समझने वाले समझ जाते। जनाब इब्राहिम को क्लिक हुआ, अच्छा ओह हजरत आप हैं, पहुंच गए। अच्छा अच्छा, लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फौरन अब जो लाहौल का गुर्ज मारा, ये तो भाग गया। अब जनाब इस्माइल के पास आया। हाँ भाई, जनाब इस्माइल से कहा क्या है, तुम्हें पता है तुम अपने अब्बा से प्यार करते हो, तुम्हारे अब्बा क्या करने जा रहे हैं? कहले पता है। कहले अपनी जान बचा लो, रास्ता मैं बता रहा हूँ। जो रास्ता बताना शुरू किया नबी के खिलाफ, नबी के खिलाफ। इस्माइल मासूम थे, समझ गए। अच्छा तू आ गया, लाहौल वला कुव्वत, यहाँ से भी लाहौल का गुर्ज पड़ा। अब यहाँ से जब बात न बनी तो अब पहुंच गया जनाबे हाजरा। और अब अच्छा सा लिबास उसने, ऐसा लिबास जिससे धोखा आ जाए। वहां जनाब पहुंचा और उसने दक्कुल बात किया। पूछा कौन? कह लगे मैं आया हूं आपकी मुश्किल को हल करने के लिए। कहा क्या बात है? तुम्हें पता है तुम्हारे वाली और वारिस, तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को लेकर गए, तुम्हें पता है किस लिए? कहा किस लिए? कहा ज़बह करने के लिए। कहा तुम कैसे कह सकते हो? कहा तुम्हें मालूम नहीं है छुरी और रस्सी साथ में लेके गए? कहा वो तो ले गए, वो तो इसलिए ले गए, उन्होंने कहा कि शायद कोई दुम्बा ज़बह करना पड़े। क्या बात है, देखो ये है। अरे बेटे की जान बचाओ, कैसी माँ हो तुम? माँ की ममता कहाँ गई? जल्दी करो, जल्दी करो, दौड़ो।
अपने बेटे की जान बचाओ। है। तुमसे झूठ बोल के गए, कहीं मेहमान नहीं गए, बेटे को ज़बह करने के लिए गए। बस जैसे ही कहा कि घर से निकलो तो समझ गई मोमिना थी। को जो घर से निकलने क्या कहा बात पेश कर दी। ये कोई और नहीं हो सकता, ये इब्लीस और शैतान हो सकता है। बिल्कुल। तो अब पता चला, बात को बात से मिला लो। कहीं भी किसी भी वक्त में कोई भी किसी नबी की बीवी को घर से निकालने की कोशिश करे और मैदान में ले आए, तुमसे पहचानना पड़ेगा अगर उसके अंदर अक्ल सलीम हो। सच है। सलवार को इसका मतलब ये है कि ये 3 जगह पर चूंकि इब्लीस ने, शैतान ने बहकाया, इसलिए तीनों जगह पर यादगार बन गई कि यहाँ पर शैतान पर नफरीन करो, लानत करो, कंकरी मारो। ये दूसरी बात है कि लोग अपने ही मार के चले आते हैं। कंकरी शैतान के नहीं मारते, अपने को मार के चले आते हैं। इसलिए अगर अंदर से खुद निकले शैतान तो फिर शैतान के लिए क्या बात है। इसलिए बाहर सोचना पड़ेगा, ये एक अलग मसला है। और सवाल सिर्फ इतना है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये पूछा, इन्नी अरा फिल मनाम में, मेरे लाल मैंने ख्वाब में ये देखा है, रुयत, क्या देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। बेटा बताओ तुम्हारी राय क्या है। अल्लाह अकबर। बेटे ने जो जवाब दिया उस पर गौर करें। बेटे ने जवाब दिया, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। क्या कहने साहब, खुदा सुने, जनाब इस्माइल ने ये नहीं कहा जो आपने ख्वाब देखा है वो कर दीजिए, हुक्म दिया है, हुक्म। माजा तू उमर, जो अम्र मिला है आपको अल्लाह की तरफ से, वो कर डालिए। सतजदुनी, जुमला सुने, सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। सूरह वस्साफात पढ़िएगा जाके, आपको लुत्फ आएगा। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आप अपना काम कीजिए। हुक्म जो मिला है। लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों, आज़ादारों, दुनिया इस्लाम के लिए मैसेज है। जनाब इस्माइल ज़बा हुए या बच गए? बच गए। जो बच गया वो ज़बीहुल्लाह है। उसकी याद मनाने के लिए कोई नहीं पूछता कि इतने बकरे, इतने ऊंट, इतनी गाय, इतने हैवानात ज़बा हो रहे हैं, ये इतना पैसा जो खर्च होता है, ये इसराफ है कि नहीं, कोई नहीं सोचता इसके ऊपर। इसके ऊपर सोचना चाहिए कम से कम कि इतना गोश्त है जो ज़ाय हो रहा है, बाकायदा जमीनों में दफन कर दिया जाता था। अब तो यह है कि कुछ मुल्कों में तोहफतन भेज दिया जाता है रवाबित के लिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। बिल्कुल। तवज्जो फरमा रहे हैं। बिल्कुल। और इस पैसे से कभी सुना है आपने कि भाई ये इतनी सारी कुर्बानी आप कर रहे हो हर साल और ये गोश्त खाया नहीं जाता, किसी काम नहीं आता, तो इसके बदले आप यूनिवर्सिटी बनाओ, बड़े बड़े कॉलेज बनाओ, साइंस का दौर है, सबको सिखाओ, फिजिक्स सिखाओ, और क्या, इल्म तबीयत सिखाओ, इल्म की जरूरत है सबको। गोश्त के बदले सबको लंबे लंबे कपड़े पहनाओ। सोचा है किसी ने? कोई सवाल किया? कोई एतराज नहीं? जो ज़बान नहीं हुआ उसकी याद में इतना माल सर्फ हो तो कोई सवाल नहीं। जिसने कुर्बानियां दी उसकी याद में आजादारी करे तो 1000 तरह के फतवे आते हैं। क्या बात की है। करबला बाबा दे बरन सलावत। खत्म कर दिया मैंने वादा किया था कल कम पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी बात आ गई चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और चूँकि आखिरी अय्याम है। जनाब इस्माइल ने कहा कि मुझे आप
सब्र करने वालों में पाएंगे। पाएंगे। जब ज़बह करने के लिए बात आई तो कहा बाबा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो। क्यों? इसलिए कि बाप से बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। पढ़ ली मैंने मजलिस हो गई और आप मुतवज्जे हो गए। हाँ। अल्लाह अकबर। खलील, अलामत यह है कि जब बेटे की कुर्बानी की बात आए तो आंखों पे पट्टी। देखने का किसके लिए रोने के लिए आए आज हम शक्ल पैगंबर। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ, मेरी बहनों, मुतवज्जे कर रहा हूँ इसलिए कि तुम्हारी आगोश में पल पल कर बच्चे आजादार बनते। आज जितने भी बैठे हैं मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा करूंगा, मैं तुम्हारी माओं को सलाम करता हूं कि जिन्होंने अपनी उस मवद्दत आले मोहम्मद में गर्क होकर जो शीर रगों में डाल दिया है। सच है। उसकी वजह से आज जब जिक्र होते ही आंखों से आंसू जारी होने लगते हैं, ये हमारी माँ के दामन की तहारत की अलामत है। इसीलिए कहा गया है कि जब मजलिसों में रोना आए, गिरिया आ जाए और तुम्हारी माँ जिंदा हो तो जाओ अपनी माँ के पहलू में बैठो, कदमों को चूम लो, शुक्रिया अदा करो। हम शक्ल पैगंबर कौन? अली अकबर। मालूम है इनका नाम क्यों है अली अकबर? मालूम है हम शक्ल पैगंबर क्यों कहते हैं? किस लिए कहते हैं? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल रसूल बनाकर भेजा था। रसूल की शबाहत, मंतिक़त, चाल थी, गुफ्तगू थी तो रसूल की तरह, रफ्तार थी तो रसूल की तरह, गुफ्तार थी तो रसूल की तरह, सब कुछ, सीरत भी रसूल की तरह, सूरत भी रसूल की तरह, मुकम्मल शवाहत रसूल की। पता है क्यों? इसलिए कि हुसैन अपने नाना से बहुत ज्यादा करीब थे। आपको पता है, इतना वक्त नहीं जो मैं आपको तफसील में ले जाऊं। जब नाना न रहा तो हुसैन अपने नाना की याद में तड़पने लगा। तड़प तड़प कर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर फरियाद की और कहा, परवरदिगार या तो मेरे नाना को भेज दे और या मुझे बुला ले। अब जब रो रो कर ये मुनाजात की तो परवरदिगार ने आवाज दी, हुसैन हमें तुम बहुत महबूब हो, हमने तुम्हारी दुआ मुस्तजाब की, अब हम रसूल की शबाहत पर तुम्हें फर्जंद दे रहे हैं। तुम तरस रहे हो ना कि अपने नाना की जियारत करते थे। सुभान अल्लाह। वो वक्त आया कि जब अली अकबर आ गए। अब जो हम शक्ल रसूल था, हम शक्ल पैगंबर था, हुसैन इतने खुश है अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार ने दुआ मुस्तजाब कर ली। मगर पूरा घर कुर्बानी का है ना। अली अकबर को लिया सजाकर, गोदी में लिया, मस्जिद नबवी में गए, मेहराब में पहुंचे और एक मर्तबा का, परवरदिगार तूने मुझे नेमत कुबरा अली अकबर की शक्ल में हम शक्ल पैगंबर अता की है, कुर्बानी के लिए इसको पेश कर रहा हूँ। अली अकबर को छोड़ा मेहराब में, मस्जिद नबवी में, और चले आए। माजाई बहन जैनब को पता चला, मुझे नहीं मालूम कि ये जिब्रील की आवाज थी या तानिए ज़हरा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपने मरसिये में अभी एक जुमला सुना कि बहनों को एक खुशी होती है नेग लेने की। भतीजा जब आ जाए घर में तो बहनें जमा हो जाती हैं, फूफियां, नेग लेने के लिए। अगर यूं ही समझ ले कि ज़ैनब आगे बढ़ गई, भैया नेग लेने के लिए आई हूं, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है हम शक्ल पैगंबर जैसा। का बहन मांगो, क्या मांगना चाहती हो मांगो। मैं भी अली का बेटा, तू भी अली की बेटी, मांगो क्या मांगना चाहती हो। कहा हुसैन वादा कर रहे हो जो मांगूंगी दोगे? कहा मेरी बहन जो मांगोगी दूंगा। कहा ठीक है वादा? हाँ हाँ मैंने कह दिया। हुसैन कह रहा है जो तुम कहोगी मैं पूरा करूंगा।
गोदी को फैलाया, हुसैन भैया अली अकबर को मेरे हवाले करो। लीजिए अली अकबर हवाले हो गए। बस खत्म कर दी मैंने मजलिस दोस्तों, मुझे माफ करना। अली अकबर ज़ैनब के हवाले, अली अकबर परवान चढ़ रहे हैं, ज़ैनब अम्मा संभाल रही है, परवान चढ़ा रही है। हुसैन कौन? जमाना ने जन्नत का सरदार। हुसैन कौन? लिबास जन्नत मंगवाने वाला। हुसैन कौन? जुल्फे रसूल से खेलने वाला। हुसैन कौन? पुश्ते रिसालत पर सवार होने वाला। सारे इख्तियारात होते हुए मगर हुसैन जब आते हैं करीब मिलने के लिए अपने बेटे से, तो एक मर्तबा तमन्ना का इजहार करते हैं और आप कहते हैं बेटा कुछ चाहिए तो जरा मुझसे कहो। बाप की तमन्ना है कि तुम मुझसे कुछ मांगो तो मैं दूं। तो अली अकबर हाथों को जोड़ के कहते थे अब्बा बाबा क्या मांगू, इसलिए कि अम्मा ज़ैनब कुछ छोड़ती ही नहीं, सब कुछ तो पूरा कर देती है, तो मैं आपसे मांगू क्या। ये सिलसिला गुजरता रहा, अली अकबर परवान चढ़ते रहे, ज़ैनब हर तमन्ना अली अकबर की पूरी करती रही। वो हुस्न जमाल में अली अकबर, वो करियल जवान, वो अपने वक्त का रसूल, वो अपने वक्त का अहमद मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। बस खुलासा किया मैंने, 17 साढ़े 17 साल हो गए, हुसैन की तमन्ना पूरी ना हुई। पूछते ही रह गए बेटा कुछ चाहिए, कुछ कहो तो मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी करूं, कुछ कहो मुझसे। कहा बाबा फूफी अम्मा सब कुछ पूरा कर देती है, यही जवाब था। अब जाहिर है एक वक्त आया करबला में, जब वो वक्त आ गया कि कोई ना बचा। 7वीं मुहर्रम से आतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं, 8वीं मुहर्रम से कुएं खो दिए गए लेकिन पानी ना निकला। अब उसके बाद आशूर की मंजिल आ गई, जब कोई ना बचा अली अकबर की बारी आई। अली अकबर आए, बाबा बाबा मुझे इजाजत दे दे, जुमला सुने बस आखिरी और जहमत तमाम कर रहा हूं। हुसैन तैयार नहीं है, आमादा नहीं है। अगरचे आमादा थे कि पहले ही अली अकबर को भेज दें, ये इंशाल्लाह किसी मौके पर करूंगा। अली अकबर को तैयार थे, सबसे पहला शहीद अली अकबर होना चाहिए, ये हुसैन की तमन्ना थी। लेकिन अब वो वक्त आया कि अब अली अकबर हैं। कहा बेटा तुम्हारी फूफी का हक है तुम पर, जाके उनसे इजाजत लो। अली अकबर पहुंचते हैं, इज़्न लेते हैं। किस तरह से इजाजत दी मुझे नहीं मालूम। रिवायत का जुमला ये है, खुद मीर अनीस के मरसियों में आप पढ़े, मिर्जा तबीर के मरसियों में पढ़े, जिस मरसियों में पढ़े, रिवायतों में पढ़े, मख्तल में पढ़े, लिखा यह है मख्तल में कि कोई भी जब मख्तल के लिए निकला है तो इतना कोहराम नहीं था जितना अली अकबर के निकलते वक्त था। और खुद जो रावी है उस तरफ का, दुश्मनों की तरफ से लिखने वाला, वो ये लिखता है कि जब ये जवान करियल निकलना चाहता था तो ऐसा लगता था पीछे से कोई दामन पकड़ के खींच लेता है। जब ये अली अकबर रुखसत हुए, अली अकबर रुखसत हुए तो हुसैन ने सिर्फ एक जुमला कहा। अब कहा जब सवार कर दिया, अलविदा कर दिया, अली अकबर एक तमन्ना है, जब तक सामना रहे इधर मुड़ के देखते रहना, मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारा चेहरा देखता रहूं। तुम्हारे चेहरा देखने से मुझे अपने नाना याद आ जाते हैं, मैं उनकी जियारत का मुश्ताक रहता हूं। बेटा जब तक सामने रहे मुझे देखते रहना। अली अकबर चलते रहे, अचानक कदमों की चाप, कदमों की आहट आवाज आई। मैं नहीं समझ सकता कि मैं कैसे बसाए पढ़ूं, कौन सी रिवायत पर चलूं, मगर खुलासा कर रहा हूं आपके सामने, इसलिए कि हम शक्ल पैगंबर का मातम करना है। बीवी आ जाती है उस मजलिस में कि जहां अली अकबर का मातम और अली अकबर का जिक्र होता है, तो बीवी ज़ैनब को पुरसा देना है, उम्मे लैला को पुरसा देना है, अबा अब्दुल्लाह हुसैन को पुरसा देना है, उनके चचा अब्बास को पुरसा देना है। किस किस को पुरसा देना है? अली अकबर का पुरसा देना है। अली अकबर रुखसत होते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन हाँ मैमना को मैसरा, मैसरा को मैमना। और एक वक्त वो आया कि हुसैन ने एक जुमला कहलवाया, माँ से कहो अली अकबर की कि दुआ कर। बहुत बड़ा दुश्मन मुकाबले में, मुझे नहीं मालूम, माँ ने एक जुमला कहा दुआ के वक्त, याकूब से यूसुफ को याकूब से मिला, ये जुमला निकल गया दुआ में, मेरे अली अकबर को भी मुझसे मिला दे। दुश्मन पर फतह हुई, अली अकबर पलट कर आ गए। देखिए
इसलिए कहते हैं माँ से दुआ लो, माँ से हमेशा दुआ लो। माँ के जुमले निकले, अली अकबर कामयाब होकर पलट के आते, और पलट के आने के बाद अब सुनेंगे जुमला। हुसैन से आके एक जुमला कहते हैं, बाबा आप हमेशा पूछते थे ना कि बेटा कोई तमन्ना का इजहार करो, कुछ कहो तो मैं पूरा करूं। बाबा वो मौका आ गया, क्या एक घूंट पानी मिल सकता है? बोला आपको सलामत रखे, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। सोचे जरा, सोचे कि जिंदगी गुजर रही है, इतना अरसा गुजर गया। हुसैन के दिल में तमन्ना कि अली अकबर कुछ मांगे तो हुसैन दे। आज अली अकबर मांग रहे एक घूंट पानी मिल जाए तो मैं बताऊं इन्हें कि अली का पोता किस तरह जंग करता है। अब हुसैन के पास तो पानी है, अगर पानी होता तो सकीना अलतश के नारे क्यों बुलंद करते? अगर पानी होता तो अली असगर प्यासा क्यों होता? नहीं है पानी। क्या किया अमल हुसैन ने? आवाज दी, अली अकबर बेटा पानी तो नहीं, मेरे करीब आ जाओ, अपनी जबान लो, मेरे दहन में दो, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। किस तरह फलसफा समझाना चाहते हैं हुसैन अपने बेटे अली अकबर को। अली अकबर ने अपनी जबान अपने बाबा हुसैन के दहन में दी और फौरन खींच ली, ये कहकर बाबा आपकी जबान में तो मुझसे ज्यादा कांटे हैं। अजर यही रोने का हक है। खत्म हो रहे अय्याम अज़ाब। आवाज दे बाबा आपकी जबान मुझसे ज्यादा सूखी हुई, कांटे हैं। हुसैन ने अंगूठी को उतारा, उतारने के बाद कह लो बेटा अली अकबर ये दहन में रख लो, तुम्हारा दादा कौसर लिए हुए खड़े मिलेंगे। जाओ बेटा, समझ गए ना अली अकबर? अब अली अकबर फिर रुखसत होते, हुसैन देखना चाहते, कुछ दूर दिखाई दिए फिर दिखाई ना दिए। अब जुमला हवाले कर रहा हूं मैं। बस थोड़ी देर गुजरी, अली अकबर की आवाज आई, एक जुमला सुना दूं। जब भी कोई गया मख्तल में रुखसत होकर और उसने आखिरी वक्त में सलाम किया तो उसने बाकायदा सलाम किया, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। लेकिन जब अली अकबर गए तो अली अकबर ने आखिरी वक्त में सलाम ऐसे नहीं किया। सलाम की दो किस्में हैं, एक सलाम वो होता है जो करना सुन्नत है, जवाब वाजिब है। अली अकबर ने क्या कहा? अली अकबर ने क्या कहा? मेरे बाबा आप पर सलाम, लेकिन अला को मुकद्दम कर दिया सलाम पर। अगर मैं अलैकुम सलाम कहूँ तो आप पर किसी पर वाजिब नहीं है, लेकिन मैं सलाम अलैकुम कहूँ तो जवाब वाजिब होगा। बात समझ में आ रही है? अला को सलाम पर अगर मुकद्दम कर दो तो किसी पे जवाब वाजिब नहीं। फलसफा कुछ समझ में आया? अली अकबर ने सलाम को अला पर मुकद्दम नहीं किया, अला को सलाम पर मुकद्दम किया। मसाइब में भी एक जुमला सुन ले, अला को सलाम पर मुकद्दम किया। क्यों? इसलिए कि मैं बाबा को जहमत देना नहीं चाह रहा हूँ, ज़बान सूखी है, मेरे बाबा की ज़बान इतनी सूखी है कि सलाम के जवाब की भी जहमत नहीं। थोड़ी देर गुजरी, इधर गुर्ज लगा, उधर से तीरों की बारिश, उधर से पत्थरों की बारिश, कलेजे में नेज़े की अली, पर्ची का फाल, अली अकबर की आवाज आई, हुसैन ने आवाज दी, अली अकबर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हुसैन दौड़ते जा रहे मगर गिरते जा रहे। रिवायत कहती है कभी उठे तो कभी शाहे मशरक गिरे। लिखा यह है कि 72 जगह हुसैन गिरे। हुसैन करीब आते हैं, अल्लाह ने दिखाए बस आखिरी जुमला और ज़हमत तमाम करा। बोला कोई गम न दे सिवाय अहले बैत के, मुझे माफ कीजिएगा। हुसैन बूढ़ा बाप, जवान करियल का लाशा, अल्लाह ने दिखाए किसी बाप को अपने बेटे का ये मंजर। हुसैन सराने पहुंचे, चाहते हैं कि अली अकबर को लेके चले, तमन्ना है ना, लेके चले। क्या किया हुसैन ने? एक मर्तबा आवाज दी, आखिरी जुमला, अली अकबर बेटा अपने दोनों हाथ इस तरह से, अगर देख सकते हो
अली अकबर बेटा अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में इस तरह से डाल दो ताकि मैं आसानी से तुम्हें उठा सकूं। मैं बूढ़ा हूं, तुम जवान हो ना। इस तरह से अपने हाथ डाल। अली अकबर ने हाथ उठाए, एक हाथ आया, दूसरा हाथ गिर गया। हुसैन कोशिश करते हैं उठाने की, नहीं उठता। आवाज देते हैं बेटा, दोनों हाथ को कहा है मैंने, तुम्हें आसानी से बैलेंस कर सकता हूं, उठा सकता हूं। एक हाथ से तुम्हारा मैं नहीं उठा सकता लाशा। अली अकबर बेटा मेरी बात सुन रहे हो ना मेरे लाल? दोनों हाथ अपने इस तरह से डाल दो। अब एक हाथ को जो देखा बूढ़े बाप ने, तो वो हाथ था कलेजे। तड़प गए, आवाज दी मेरे लाल, ये हाथ याद क्यों रखे हो? बाबा आपसे छुपा रहा था, मेरे की अली टूट कर ले गई है बाबा। अब मैं कैसे कहूँ? हुसैन ने एक मरतबा नजफ का रुख किया, आस्तीन को चढ़ाया, आवाज दी बाबा, खैबर का उठाना आसान था, बेटे के कलेजे से पर्ची के फल को खींचना मुश्किल है। निकाला, पर्ची निकल गई, मदद हो गई। बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। अल्लाह पर खूब रोएंगे, खूब रोएंगे। पर्ची निकल गई। अली अकबर की रौनक की जान है। बाबा, बाबा, एक तमन्ना है। हुसैन ने देखा कि आखिरी लम्हे हैं, आखिरी लम्हे हैं, और अली अकबर कुछ कहना चाह रहे हैं। रोते जा रहे ज़ारो कतार, मतलब कहते बेटा मेरे लाल क्या कहना चाहते हो बता। अली अकबर ने बड़ा कमाल का काम किया है आखिरी वक्त में। शहजादे अली अकबर ने कमाल किया आखिरी वक्त में। का बाबा को तमन्ना थी ना कि मैं कोई चीज तलब करूं, और मैंने पानी मांगा तो पानी तो था नहीं, तो अब मैं ये तमन्ना कैसे पूरी कराऊं कि मैं बाबा से मांगूं और बाबा उसे पूरी कर दें, ताकि मेरे बाप के दिल में ये शिकायत ना रहे। अल्लाह अकबर, सुने साहिबाने औलाद का मजमा है, मेरी माँ बहनें गौर से सुने। अल्लाह तुम्हारी औलादों को जिंदा और सलामत रखे। मगर उम्मे लैला की गोद उजड़ रही है आज। हुसैन एक मरतबा बैठे हुए, अली अकबर बेटा बता क्या तमन्ना है? कहा बाबा आप इमाम वक्त हैं, कायनात पर कब्जा है आपका। बाबा जब मदीने से चले थे ना, जब मदीने से चले थे, परदेसी हो ना, अपने वतन को याद करो। अली अकबर आखिरी वक्त में वतन को याद कर रहे हैं। आवाज दी बाबा जब मदीने से चले थे ना, तो बहन सुगरा से वादा किया था, बहन सुगरा से वादा किया था कि मैं लेने के लिए आऊंगा। बाबा आप इमाम वक्त है, कुछ कीजिए ताकि मैं अपनी बहन को आखिरी वक्त जियारत कर लूं। हुसैन ने एक मरतबा जमीन को हुक्म दिया, ऐसे मदीना बुलंद हुई, दो उंगलियों का इशारा किया, अली अकबर बेटा देख, गौर से देख। मदीना तो दिखाई दे रहा है, रसूल का रोजा दिखाई दे रहा है, चराग की लो है, लेकिन बहन सुगरा दिखाई नहीं दे रही। बेटा मेरी माँ के मजार पे देख ले, अपनी दादी के मजार पर। अब उधर देखा, वहां भी नहीं है। मेरे लाल अपने चचा के मजार पे देख ले, वहां देखा, वहां भी नहीं है। अब अली अकबर एक मरतबा हिचकी लेने के तैयार हैं। हुसैन को एहसास हो गया कि अली अकबर रुखसत हो रहे हैं, तमन्ना पूरी हो तो कैसी हो। एक मरतबा इमाम वक्त हुसैन ने एक मरतबा हुक्म दिया, ए ज़मीन जहां पर मेरी बेटी सुगरा है वो बुला दो, अली अकबर के सामने आ जा। अब जो एक मरतबा सुगरा सामने आई तो अली अकबर ने चिल्ला कर कहा